नमस्ते दोस्तों। एक मिनट। बिल्कुल हिला डुला नहीं जा रहा है। ये देखो आज मेरे डॉग ने क्या किया। खर्चे पे खर्चा बढ़ा रहे। बेटे का चश्मा तोड़ दिया। बेटे का सर दुख रहा, भी मैंने उसको चश्मा लाने के लिए मालवीय नगर भेजा है। मैं 27-28 तारीख से इतनी बीमार हूँ कि हॉस्पिटल वालों ने अच्छा खासा मेरा बिल फाड़ दिया। 28 तारीख को मेरी लाइट की लास्ट डेट थी। पिछले महीने मैंने लाइट का बिल भरा नहीं था। पिछले महीने मैंने इसलिए नहीं भरा था, मेरी एक आदत पड़ गई है 2 महीने का बिल एक साथ भर देती हूँ, क्योंकि मैं भर देती हूँ। मेरा थोड़ा काम ही ऐसा है कि इकट्ठे मेरे पास पैसे आ जाते हैं। इस महीने में 28 तारीख की लास्ट डेट थी। मैंने सोचा था कि मैं भर दूँगी, मगर मैं 23-24 तारीख से मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसी में लग गई, दिमाग से निकल गया। और मेरे मोबाइल में थोड़ा इशू हो रहा था फ़ोन पे, तो मुझे किसी और के अकाउंट से बिल किसी और के फ़ोन पे से बिल यानी भरना पड़ रहा था। इस वजह से मैं भूल गई। फिर उसके बाद 28 तारीख चली गई और मेरे दिमाग से अभी तक याद ही नहीं मुझे कि मैंने बिल नहीं भरा करके। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि मैं 2 बार हॉस्पिटल गई हूँ और हॉस्पिटल में बिल अच्छा खासा तगड़ा बन गया मेरा। मेरी पूरी जाँचें हुई, मैंने बताया था शायद, पूरी जाँचें हुई। जाँचों में भी पूरी जाँचें A to Z जितनी जाँच होती है मेरी सारी जाँच हुई। सोनोग्राफी हुआ, जो भी होता है वो सारा मेरा काम हो गया। तो मैं रिपोर्ट मेरी सारी ख़राब आई। और वैसे मैं ये रिपोर्ट मेरी अभी नहीं, वरना कुछ लोग सोचेंगे अरे अरे देखो ये ऐसा वैसा फलाना अच्छा हो गया ये करके। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर लो शुरू से रहता है। यानी मैं फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं तब से मैंने चेकअप करवाया था, तब से मेरा हेमोग्लोबिन कम, ब्लड प्रेशर लो रहता है। और मैं पहले भी मैंने कहा था मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ हमेशा, मेरा इलाज पहले भी रह चुका है। तो अब की मैं गई तो सारी कमी, और मेरा हेमोग्लोबिन 6 आया। 6 आना बहुत बेकार होता है, तो मेरा 6 आया है। 6 पॉइंट या 5 ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। और मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरे को जैसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था मेरे। और मेरे को इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में। इन्फेक्शन ऐसा हो गया कि मेरे को खांसी वगैरह हो गई थी। मैंने दवाई वगैरह टाइम पे ली नहीं, और फिर दवाई जो ली वो एक होता है ना कि उससे खांसी तो नहीं गई, वो खांसी दब गई अंदर। पता नहीं बॉडी में क्या इन्फेक्शन हो गया, अल्लाह ही जाने। और बिल का ये, और मेरा बेटा अभी बाहर घूमने भी गया था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको भी मैंने पैसे काफ़ी दिए थे। तो 10 दिन का उसका ट्रिप था, पूरे फ्रेंडों के साथ गया था। तो जाहिर सी बात है उनके पापा तो बिल्कुल उसको बच्चों को तो कभी सपोर्ट करते नहीं, कोई भी पैसे देते नहीं है। तो फिर वो मेरे से ही लेके गया, तो मेरा तो बिल अच्छा खासा फट गया। और इस वजह से मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया। और घर की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई, कि घर की इंस्टॉलमेंट मैंने पहले भी कहा था मेरे फ्लैट इंस्टॉलमेंट पे, तो इसकी भी अच्छी खासी इंस्टॉलमेंट जाती। और मैं अकेली हूँ, ओनली अकेली हूँ कमाने वाली, कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं है। मगर मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ कैसे भी करके। मगर अब के मैं खुद भी बीमार हूँ, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने मैरिज कर लिया है, मैंने शादी कर ली है। अभी नहीं, मेरे को शादी करे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, मगर मैंने इस पर बताया नहीं था। मगर मेरी शादी हो चुकी है, मैंने दोबारा शादी कर ली है। और पहले भी मेरे साथ कुछ शादी करने के लिए आए थे जो फ्रॉड थे, जिनको मैंने जेल भेजा था, सबको मैंने बता दी। एक उसका पड़ोसी था जो उसको पकड़ाने के लिए झूठ बोल के, खाली वो मेरे पास पैसे देख के ही कि पैसे लूटो करके ऐसे बेवकूफ़ बनाने आए, वो सारे जेल की हवा खा चुके, और जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। और उनकी एक की तो पूरी फैमिली ही फ्रॉड थी। राजपूत बनते थे मगर राजपूत थे नहीं, वो लोग राजपूत है नहीं, राजपूत लगाते मगर राजपूत है नहीं, पता नहीं कौन सी जात के। तो पैसों का तो रहा, पैसे तो मेरे पास शुरू से रहे क्योंकि मेरा काम अच्छा चलता था। मगर मैं 1.5-2 साल से बीमार हूँ, तो मैंने काम बंद कर रखा है। और ठीक है, मैंने जिनसे मैरिज की है वो मेरा पूरा खर्चा उठाते, मगर कितना उठाएगी, क्योंकि मेरे इस घर का ही खर्चा बहुत है। क्योंकि घर लोन पे, बच्चे पढ़ने वाले, घर में 4 डॉग, और इनके पापा जो मेरे एक्स हस्बैंड है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और उनकी जो बहनें वगैरह है, असल में उनके ख़ानदान में ही प्यार नहीं, आपस में फ्रॉडनेस करते, जो एक होता है ना आपस में भाई बहन ये वो, तो सभी के आगे आएगा। उन्होंने, मेरी नंदों ने मेरे बच्चों के साथ बुरा किया, जो मेरे बच्चों का हक था उन्होंने चोरी छुपे वो रख लिया, तो सभी के आगे आएगा। वैसे मेरी नंद की मैं आपको एक बात बताती, मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मेरे बच्चे ख़त्म हो गए थे बॉम्बे में, जो नंद थी। तो मेरी सारी ज्वेलरी मेरे हस्बैंड के पास थी,
ज्वेलरी मेरी मेहनत की कमाई हुई, मेरे हस्बैंड का दिया हुआ, मेरे पास एक नाक की लौंग भी नहीं थी। वो मेरे बच्चे भी ख़त्म हो गए थे, मुझे हॉस्पिटल का बिल भरना था, तो मैंने मेरा, क्योंकि मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों ख़त्म हो गए, तो उस समय भी मेरा बिल अच्छा फटा था। तब मेरी नन से मैंने मेरी चीज़ मांगी, तो मेरी नन ने एक बात झूठ बोली थी। वो ना ट्रेन में आ रहे थे तेरे जीजा जी, तो वो ट्रेन से कहीं गिर गई, और फिर वो 6-7 साल बाद ना वो चीज़ें उन्हीं के पास थी पहनी हुई। तो इतने यानी लिच्छड़ लोग हैं पैसों के मामले में, कि कोई मर भी गया वो भी चीज़ वो रखे, यानी वो भी, यानी एक होता है ना कि कोई मर गया किसी की मैयत की चीज़ भी अपने पास रख ले। तो ये ऐसे लोग ना आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं, चाहे कितनी भी भगवान की पूजा करे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इनके आगे आएगा, क्योंकि इन्होंने अभी भी वही हरकत की जो मेरे बच्चों का हक था, क्योंकि इनका तो पूरा ही हक था ना उनकी चीज़ों पे, मगर उन्होंने धोखे से वो प्रॉपर्टी जो एफडी वगैरह थी जो इनके पापा को देने वाले थे, वो भी उन्होंने अपने धोखे से अपने नाम पे करवा ली। धोखे से क्या हुआ, पापा मरे जब तक वो मैयत में भी किसी को आने नहीं दिए, घर पे भी किसी को आने नहीं दे रहे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे। तो ऐसी घटिया औरतों के साथ भी, इनके बच्चों के साथ भी यही काम होगा अगर ये दूसरों के साथ करेंगे, तो होगा, ये चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, बाकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मगर यार मेरे बच्चे अपनी लाइफ, अपने हाथ से अपनी लाइफ ख़राब कर रहे। जैसे इनके ख़ानदान में मैंने देखा, मेरे ससुराल के पक्ष में मैंने देखा, कोई ऐसा सक्सेस नहीं है। आज भी सबको इतने पैसे मिले, फिर भी आज भी किरायों के मकान में भटक रहे हैं, ना ये वो, सक्सेस कोई नहीं है। मगर अगर आप जैसा बुरा करोगे ना, तो वैसा ही आप लोग सब लोग पाओगे। तो पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। इनकी बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी पीढ़ियाँ वगैरह है, मैंने सभी को देखा, साला कोई सक्सेस नहीं है, सब बस वही आपस में एक दूसरे का खाने पे लगे हुए। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। मगर मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे ना मेरे हस्बैंड के आगे, मेरे एक्स हस्बैंड के आगे मुझे कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी, ना जो कमीने जो फ्रॉड करने आए थे यहाँ पे, भले मेरा ही खा के गए, वो मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे ही अकाउंट से पैसे गए, मेरा ही खा के गए। तो ये सब जो भी किसी के साथ गलत करता ना, इन्हीं के साथ आज नहीं तो कल बुरा होगा ही, इनके साथ या इनके बच्चों के साथ। मैं बच्चों का इसलिए नाम ले रही, भाई तुम जब आज मैं कुछ गलत करूँगी तो मेरे बच्चों के साथ बुरा होगा, और तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी बुरा होगा, क्योंकि तुम जब किसी की औलाद या किसी का घर या परिवार नहीं देखती हो, तो तुम्हारे साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। बाकी मेरा तो पता नहीं, मुझे एक खुशी है कि मुझे ना ऊपर वाले का पता नहीं क्या हाथ है मेरे ऊपर, मैं कितना भी दुखी हो जाऊँ, मगर ऊपर वाला ना मुझे अपने आप उस दुख से निकाल लेता है, और फाइनेंशियली मुझे हमेशा मजबूती कर देता है। हर इंसान के, चाहे राजा कहते हैं ना भोज भी हो, उनके ऊपर भी कोई ना कोई मुसीबत आती है, तो कुछ समय ऐसा होता कि पैसों के लिए थोड़ा परेशान होते, मगर मैं थोड़ा ही परेशान होती, फिर ऊपर वाला मेरा कहीं ना कहीं साथ देते। जैसे आज लाइट का कनेक्शन कट गया था, लाइट का बिल भी अच्छा खासा हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हो गई, काफ़ी बिल बन गया ये वो करके, इसी वजह से थोड़ा मेरा वो कहते हैं ना सब कुछ हिल गया, क्योंकि बच्चे भी घूमने गए, और मैंने किसी को पैसे की ज़रूरत थी, नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको भी दे दी। जब पैसे चाहिए रहेंगे तो फ़ोन पे बात कर लियो, जैसे पैसे मिल गए तो फिर ब्लॉक कर दिए। मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, मगर आपको जब ज़रूरत रहती है आप बात करते हो। आपसे कुत्ते नहीं पल रहे थे, आपने 1 हफ्ते के लिए मेरे पास कुत्ते भेजे थे, आपने बात कर ली, और जैसे आपका काम निकल गया, आपको अपने गले से फंदा हटाना था, फिर आपने हाथ उठा लिया। तो ऐसे काम मत करो, क्योंकि भगवान भी देखता है आप लोगों की हरकतें। बाकी मेरा कोई नहीं, मेरी जो लाइफ में आज की तारीख में मैं उससे लड़ती हूँ, उल्टा सीधा मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर भी ख़राब है, मुझे मालूम है, मैं एकदम हाइपर हो जाती हूँ, मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, तो फिर मैं किस पे अपना गुस्सा निकालूँ, मैं उसी पे निकालती हूँ, बेचारा सुन भी लेता है। तो मुझे कुछ नहीं, कि मुझे मालूम है भगवान उसका आज नहीं तो कल बहुत अच्छा करेगा, चाहे मैं झगड़े में कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि आपस में होता ही, आपका जो पार्टनर है आप उसको कुछ भी गुस्से में बोल देते हो। बाकी मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरे बच्चे कैसे भी करके ना संभल जाए। लाइफ बहुत बड़ी है मगर नहीं संभल पा रहे, संभल जाए। मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। ये दुनिया ना बहुत कमीनी है सच्ची में, अगर वो आज संभल गए तो समझ लेना वो आगे तक संभल गए। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, वरना मैं पता नहीं क्या से क्या होती। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। ओके, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।